कहा के जो हमारी बेटी है रुक्मिणी, अब वो शादी के योग्य है और हम उसकी शादी करना चाहते हैं। अगर किसी की नजर में कोई सुंदर सा लड़का हो वो हमें बताओ। सब लोग बैठे, अगर कोई लड़का बताता है, उसके गुण बताता है, दूसरा खड़ा होकर उसके अवगुण बताने लगता है। यानी सुबह से शाम हो गया लेकिन ये फैसला नहीं हो पाया रुक्मिणी की शादी कहाँ की जाए। हैं? हुआ क्या? यानी सुबह से शाम हो गई लेकिन ये फैसला नहीं हो पाया रुक्मिणी की शादी कहाँ की जाए। अगर कोई खड़े होकर उसके गुण बताता है तो दूसरा खड़े होकर उसके अवगुण बताने लगता है। एक खड़ा हुआ, महाराज अगर रुक्मिणी की शादी दुर्योधन के साथ हो जाए तो कैसी रहेगी? तब तक दूसरा खड़ा हुआ, बोला महाराज अरे सब किसी के साथ करना लेकिन उसके साथ नहीं करना क्योंकि बहुत बड़ा घमंडी है दुर्योधन। तब तक एक खड़ा हुआ, बोला महाराज अगर रुक्मिणी की शादी द्वारकाधीश कन्हैया के साथ हो जाए तो कैसी रहेगी? महाराज भीष्मक बोले, मंत्री क्या बताएं भाई, तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली है। अगर द्वारकाधीश कन्हैया हमारे घर में दूल्हा बन के आएंगे तो हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा। शादी होगी तो द्वारकाधीश कन्हैया के साथ। जब रुक्म को पता चला कि हमारे पिताजी हमारी बहन की शादी द्वारकाधीश कन्हैया के साथ करना चाहते हैं, एक बात कही, पिताजी पागल हो हैं? आज तक दूध दही को चुरा चुरा के खाता रहा, गायों को चुराता रहा, गोपियों के संग में नाच नाचता रहा, उसके साथ तुम शादी करोगे? पागल हो। भीष्मक बोले, बेटा मेरी बात मानो, ये सब उसने छोटे पर किया था, अब तो वो द्वारकाधीश राजा है? अब ये काम नहीं करता है, ऐसा करो उसके साथ शादी कर दो। रुकुम बोला, पिताजी भूल के भी भूल की, कन्हैया को यहाँ बुलाया तो मैं नहीं चाहता हूँ खून जैसी नालियां बह जाए, किसी भी माँ बहन का सिंगार उजड़ जाए। मेरी बात सुनो,
रुकुम बोला पिताजी भूल के भी भूल की तुमने कन्हैया को दूल्हा बनाकर यहाँ बुलाया तो मैं नहीं चाहता हूँ दूध खून जैसी नालियां बह जाएं, किसी माँ बहन का सिंगार उजड़ जाए, इसलिए मेरी बात मानो और मेरी बहन की शादी हमारा साला है उसके साथ कर दो। भीष्मक बोले रुकुम पागल हो, हमारे 2-4 बेटियां नहीं, अकेली बेटी है और इसे हमने बड़ा लाड़ प्यार से पाला है, इसकी शादी द्वारकाधीश कन्हैया के साथ हो जाने दो। इक्यावर पसीमान पंकज कुमार जो नंगला काजी से आए, भैया जो गाना हमें नहीं पता जो आपने लिखे दो हमने नहीं सुना है। भीष्मक बोले ऐसी मेरी बात सुनो, हमारे 2-4 बेटियां नहीं